दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद सियासी लोग एक तरीके से रिटायरमेंट ले लेंगे, मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को देखा है आपने, उनके साथ क्या हुआ। अब मोदी जी उसी नियम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कई मुसीबतें मोल ले ली हैं अपने ऊपर, लेकिन जो ताजा झगड़ा है वो है संघ परिवार से। जो संघ परिवार के प्रमुख हैं मोहन भागवत, जिस तरीके से वो झगड़ा हो रहा है दोस्तों, कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे जाकर के मंदिर ढूंढना, शिवलिंग ढूंढना, मंदिर की खोज करना, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमें सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया के अंदर देना है। और अभी अपने ताजा कार्यक्रम में मोहन भागवत जी रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचकर भी उन्होंने यही बात कही, सेम उनका कहना था बिल्कुल कि हिंदू और मुस्लिम जैसी जो चीजें होती हैं देश के अंदर, इस तरीके की जो सियासत होती है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की आदत से बाज आना चाहिए। दोस्तों, हमें सामाजिक सद्भावना पर बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो बयान है ये मोहन भागवत के भारतीय जनता पार्टी को चुभ गया है। बीजेपी खुलकर मोहन भागवत जी के खिलाफ खुलकर तो नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने साधु संतों की फौज उतार दी, राम भद्राचार्य, चक्रपाणी तक, देवकी नंदन ठाकुर। लेकिन दोस्तों, ये बयान मोहन भागवत के भारतीय जनता पार्टी को चुभ गए हैं। अब बीजेपी खुद खुलकर तो मोहन भागवत जी के सामने नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने साधु संतों की फौज है उसको आगे कर दिया, पूरी फौज उतार दी। राम भद्राचार्य, चक्रपाणी, देवकी नंदन ठाकुर तक जितने भी बड़े साधु संत हैं सब मोहन भागवत जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनको नसीहत देने लगे और उनको बताने लगे कि आप हिंदू धर्म के, सनातन के जो धर्म है उसके आप ठेकेदार नहीं हैं और ना ही ठेकेदार बनिए। इसलिए आप इस तरीके की कोई टिप्पणी ना करें और आपके कहे मुताबिक ये देश या हमारी संस्कृति ये नहीं चलती है। दोस्तों, अब मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बयान क्या था? ये मंदिर मस्जिद को लेकर दिया, सामाजिक सद्भावना को लेकर था, लेकिन पूरी साधु संतों की फौज उतर गई और ये बताने लगी कि आप इससे दूर रहें। जाहिर सी बात है, संघ प्रमुख इसको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमले की तरह देखा। लेकिन दोस्तों, मोहन भागवत जी ने ऐसा दांव चल दिया है जो नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाला है। हालांकि आपने अभी देखा है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बड़े सहज भाव से मुलाकात की, उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन संघ इस बात पर अड़ गया है दोस्तों कि मोहन भागवत ने भी ये संदेश दे दिया है देश के अंदर के संजय जोशी, वो नाम जिससे नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम तनाव में आ जाती है। संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अगले नए अध्यक्ष होंगे दोस्तों, और नए बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि 20 जनवरी को बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा हैं वो एक्सटेंशन पर हैं, वो उनका कार्यकाल है वो लगातार बढ़ाया गया है और संजय जोशी का जो नाम है वो अचानक सुर्खियों में आ गया है। दोस्तों, जब आप बीजेपी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो संजय जोशी और वसुंधरा राजे ये वो दो नाम हैं जिनके नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन इधर वसुंधरा राजे ने जैसे ही गुजरात लॉबी से अपने संबंध ठीक किए, मुलाकातें शुरू हुई, तो मोहन भागवत ने भी संजय जोशी को कमान संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि 75वें वर्ष में चल रहे हैं, अगले साल यानी 17 सितंबर 2025 को वो 75 वर्ष के हो जाएंगे 2026 में, तो ऐसे में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह आखिर कौन आएगा? अगर आप गुजरात लॉबी के तेवर देखेंगे तो ये देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, लेकिन संघ ये चाहता है दूसरी तरफ, जब आपने नियम बनाया तो आपको छूट क्यों दी जाए? आपको भी इस नियम का पालन करना होगा। संघ ऐसे चेहरे की तलाश कर रहा है जो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को चुनौती दे सके। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष के होने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो घटनाक्रम है वो आप देख रहे हैं, इसका जो पूरा विरोध है वो आखिर कौन करेगा? कौन है जो इस विरोध में सबसे आगे बढ़ेगा? अब उन नामों में कई नाम हो सकते हैं, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम वो नाम हैं जो विरोध का जो बिगुल है वो आखिर बजाएगा कौन? और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आरएसएस ने अब एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है।
महाराष्ट्र के कुछ पत्रकारों ने इस बात का दावा भी किया है, ऐसी चर्चा भी है दोस्तों, कि आरएसएस अब उन लोगों की सूची बना रहा है जो संघ के करीबी हैं, यानी जो संघ के कैंप में माने जाते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं। उन लोगों का मन क्या है, उन लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अब चर्चा ये भी है कि सांसदों के जरिए भी दबाव बनाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने जो दाव चला था, अब उस दाव में वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साधु संतों के जरिए भागवत को घेरने की तो कोशिश खूब की थी उन्होंने 75 साल वाला भी नियम खुद ही बनाया, लेकिन अब जो ये सारे दाव हैं ये उल्टे पड़ रहे हैं उनके लिए। क्या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या बीजेपी को जो नया अध्यक्ष मिलने वाला है उसका नाम संजय जोशी होगा? अगर संजय जोशी बीजेपी के अध्यक्ष बन रहे हैं 20 जनवरी को, तो फिर गुजरात लॉबी के लिए कैसी स्थिति बनने वाली है? इस खबर पर दोस्तों अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कि क्या 75 वर्ष के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे या फिर वो खुलकर संघ परिवार से बगावत कर लेंगे। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज़? आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।